गुड इवनिंग, जय श्री राम। कैसे हैं आप? और आज के ब्लॉग की शुरुआत किया मैंने इवनिंग से। कारण बताती हूँ। आज मॉर्निंग में मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि आज हमारी काम वाली तो आई नहीं थी और सुबह से बहुत सारा काम किया आज मैंने। आज था संडे का स्पेशल ब्लॉग होता है, आपको पता है हमारे घर में साफ़ सफाई होती है, तो हमने सुबह सुबह की थी साफ़ सफाई। और चलिए दिखाती हूँ स्पेशल। ये देखिए स्पेशल देवांश के पापा बना रहे हैं आज पनीर की सब्जी। और ये देखिए पहले पनीर फाड़ा जा रहा है भगोना भर के दूध का, और फिर बनेगी सब्जी। और मैंने आज किया था ये सब अपनी ये सारी ये स्लैब साफ़ सुबह, और वो एग्जॉस्ट वगैरह, अपने फ़ैन जाले वगैरह घर के सब ये काम किया था। इसके अलावा थोड़ी साफ़ सफाई की थी। और ये देखिए हमारे कबूतर कैसे मस्ती काट रहे हैं, और दिखाती हूँ। और ये देखिए कितने सारे कपड़े, ये सब मैंने धोए हैं। और इसीलिए मैंने आज सुबह से ब्लॉगिंग नहीं की थी। कैमरा उठाने के बाद मेरा ये काम बहुत लेट हो जाता है। और ये सब काम ख़त्म किया। मम्मी पापा शाम को गांव से आ गए थे, तो थोड़ा सा काम और भी था, और खाना वाना बनाया उसके बाद हमने। और अभी मैं कर रही थी थोड़ा सा आराम कर रही थी। और ये देखिए अपना फेवरेट शो देख रही थी। और इसके बाद अब कर देते हैं शाम की तैयारी खाने वाने की, तो इसलिए मैंने ब्लॉगिंग भी शुरू की कि मैं आज सबको स्पेशल पनीर दिखा सकूं। कल की ब्लॉगिंग में मैंने शाम की ही की थी, मॉर्निंग में नहीं की थी। कल तो मैंने जानबूझ के नहीं की थी, कोई ऐसे ख़ास मैंने सुबह किया नहीं था। देवांश के पापा और देवांश स्कूल चले गए थे, और उसके बाद कोई ऐसा काम नहीं था। मैंने कुछ खास बनाया नहीं था जो आपको दिखाती मैं, तो बस कल हमने कुछ भी खास नहीं किया था। हाँ, शाम के टाइम मैंने अपनी वीडियो एडिटिंग की थी और रील डाली थी इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो, उसी की रिकॉर्डिंग मैंने थोड़ी सी की थी। और वो भी वीडियो भी एडिट करनी बाकी है, थोड़ी सी बची हुई है, उसको मैं एडिट करके अभी अपलोड कर दूँगी। और ये वीडियो कल अपलोड करूँगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। देवांश के पापा का पनीर बन गया है, तब तक मैं इन कपड़ों की तय बनाऊँगी। देवांश के बाबा जी चले गए गाँव में नहीं, मतलब देवांश के बाबा जी चले गए पार्क में, तो बस इसलिए अभी देवांश के पापा बनाएंगे सब्जी, और जब तक मैं ये काम करूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी स्पेशल शाही पनीर। तो मिलती हूँ आप सबसे थोड़ी सी देर में इन कपड़ों की तह बनाने के बाद। दोस्तों, देवांश के पापा ने करी मेरे साथ चीटिंग। मुझसे कह रहे थे पनीर फाड़ दूंगा मैं, इतना वो पनीर फट जाएगा तो मैं बता दूंगा। ये देखिए तब तक मैंने कपड़ों की तह लगाई ना, तब तक ये पनीर की सब्जी भी बना दी। और ये देखिए कितने बर्तन करके गए मेरे नाम के। अभी पहले मैं ये बर्तन करती हूँ और फिर काम करूँगी बाकी का। मैंने उनसे कहा था कि मुझे ना रिकॉर्डिंग करनी है शाही पनीर की, स्पेशल पनीर। तो कहने लगी सरप्राइज़ है तो सरप्राइज़ ही रहने दे। और जब तक मैं किचन में आई तो मुझे पनीर बना हुआ मिल गया। अब बताइए अब क्या रिकॉर्डिंग करूँगी उसकी मैं। बस इतने सारे बर्तन हो गए। अभी पहले ये बर्तन कर लेती हूँ, फिर आटा वाटा लगा के फिर फटाफट सबके लिए रोटियाँ बना लूँगी। और ये देखिए कैसा दूध आता है आजकल। इतने सारे नींबू डालने के बाद जाके पनीर फटाया हमारा। देखिए कितने नींबू हैं, 1 2 3 4 5 6 नींबू। चलो ये मान लिया कि 2 पहले थे, मतलब थोड़े निचड़े से थोड़े निचोड़ रखे थे, लेकिन ये तो डायरेक्ट 4-5 नींबू डालने के बाद ही हमारा पनीर फटा है, और तब भी सब्जी बनी है। इसीलिए तो मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी सुबह से कुछ खास। संडे तो हमारा ऐसे ही जाता है, बिल्कुल काम में ही चला जाता है। और स्पेशल भी होता है, घर का थोड़ा बहुत साफ सफाई भी हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, इसीलिए मैं एक दिन की छुट्टी कर लेती हूँ। लेकिन मेरी तो कल की भी होगी थी ना, और आज की भी, तो इसलिए चलिए कोई बात नहीं, मिलती हूँ आपसे बस थोड़ी सी देर में। तो दोस्तों देखिए हो गया हमारा खाना तैयार, पनीर की सब्ज़ी और रोटी। आ जाइए आप सब भी खाना खाने के लिए। चलिए
तो हो गया हमारा रसोई का काम ख़त्म, बन गया खाना। और आ जाइए आप सब भी खाना खाने के लिए। देखिए रोटी सब्जी और इसमें है अचार और प्याज। मेरा आज अचार प्याज खाने का बहुत मन कर रहा था, तो हम अचार और प्याज के साथ रोटी खाएंगे, मतलब साथ सब्जी के साथ भी अचार प्याज खाएंगे सॉरी। तो चलिए खाना खाने के बाद डालेंगे एक अच्छा सा थॉट और एक भजन की लाइन। तो चलिए हमारा खाना पीना सब हो गया है, तो एक अच्छा सा थॉट डालते हैं। ये थॉट मैंने अपने आप ही लिखा है, पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, अब फिर से शेयर करती हूँ। सूरज के आने से ये कोहरा छट जाएगा, सूरज के आने से ये कोहरा छट जाएगा, रात का अंधेरा सुबह तक हट जाएगा। ज़िंदगी में गम आते हैं तो आने दे दोस्त, ज़िंदगी में गम आते हैं तो आने दे दोस्त, तेरे ज़रा मुस्कुराने से ये सब गम टूट जाएगा। बहुत अच्छा थॉट था। इसके साथ साथ एक अच्छी सी पोयम और एक अच्छा सा भजन। तो ये पोयम कुछ ऐसी है। ए फूल मुस्कुरा जरा, ए फूल मुस्कुरा जरा, तेरी मुस्कान गम भुलाएगी। ज़िंदगी के कांटों में ही, ज़िंदगी के कांटों में ही खूब फूलों की बगिया लहराएगी। जो कांटों के बिना तो ये गुलशन उजड़ जाएगा। सब फूल तोड़ ले जाएंगे, सब फूल तोड़ ले जाएंगे, बस माली उजड़ा चमन ही पाएगा। तो ये बहुत खूबसूरत सी पोयम मेरे मन में आई थी तो लिखी थी। यहाँ फूल जो हम ही हैं और हमारे जो कांटे हैं वो दुख हैं, और फूल जो है खुशी, लहराती बगिया खुशियाँ हैं। अगर दुख नहीं होंगे तो सुख का एहसास कैसे होगा। यहाँ कांटे और फूलों की बगिया ये सब इसीलिए लिए गए हैं कि कांटे मतलब दुख। अगर दुख नहीं है जीवन में तो सुख का एहसास नहीं होता है। जब दुख आते हैं तभी सुख का एहसास होता है, और अगर सुख ही सुख रहेंगे तो कुछ नहीं रहेगा। खुशियों का कोई मूल्य नहीं बचता है। अगर थोड़े बहुत दुख आते हैं तभी हमें अपनी खुशियों का पता चलता है। अगर छोटी सी भी खुशी मिलती है ना दुख के बाद, तो हमें लगता है पता नहीं क्या मिल गया हमें, और सारी जीवन में खुशी खुशी हो जाती है। यही मैंने सोच कर ये छोटी सी पोएम लिखी थी। कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा। और चलिए एक भजन की लाइन और गाते हैं। तो भजन कुछ ऐसा है, ये स्कूल की पोएम भी थी हमारे, जब हम बहुत छोटे बच्चे थे तो हमारे स्कूल में ये पोएम होती थी। अभी भी शायद किसी स्कूलों में ज़रूर होती होगी। स्कूल की पोएम में ही ज़्यादातर इसे गाया जाता है, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये आपको सुनाती हूँ। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमारी आत्मा में शुद्धता का ज्ञान भर देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। अंधेरे मन में आकर के परम ज्योति जगा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। तो चलिए इस भजन की लाइनों के साथ करते हैं इस ब्लॉग की एंडिंग। और देखिए हम हो गए हैं रेडी बाहर घूम के आने के लिए। खाना वाना खा लिया था, सब काम हो गया था, बस एक थॉट डालना रह रहा था और एक भजन गाना रह रहा था।
तो चलिए यहीं गली में अपना चक्कर लगाएंगे, घूमेंगे खाना खाने के बाद, खाना हजम करने के लिए। फिर मिलेंगे छोटे से ब्लॉग में। बाय बाय, जय श्री राम। सुनिए, अगर विचार अच्छे हैं तो अपना मन ही मंदिर है। अगर आचार अच्छे हैं तो अपना तन ही मंदिर है। अगर व्यवहार अच्छा है तो अपना घर ही मंदिर है। और अगर ये तीनों अच्छे हैं तो अपना जीवन ही मंदिर है।